हेलो माय डियर चिल्ड्रन। आज हम हिंदी की कक्षा में पाठ 7 बालक का स्वप्न का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पाठ के परिचय के बारे में जानेंगे कि इस पाठ में किसके बारे में बताया गया है। तो देखते हैं पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि किस प्रकार एक धुन का पक्का लड़का सेठ के यहाँ नौकरी करता है, वहाँ से भी निकाले जाने पर आगे पढ़ाई जारी रखते हुए जमींदार के यहाँ नौकरी करता है। वहाँ से निकाले जाने पर राजा के यहाँ पहले साधारण नौकर, फिर मंत्री बनकर कार्य करता है। फिर राजा द्वारा जेल में डाले जाने पर भी वह दृढ़ निश्चय रखता है व परिस्थितियों से गुजरता हुआ एक दिन राज्य का राजा बन जाता है। राजा की पुत्री से शादी करता है और अपना सपना उसी रूप में पूरा करता है जो सपना वह देखता है। अब देखिए पाठ का संदेश कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है या फिर क्या शिक्षा इसमें दी गई है। तो इस कहानी के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए हमें इससे यही सीख लेनी चाहिए कि जो हमारा उद्देश्य है उसके लिए हमें लगातार मेहनत करनी है और कर्म करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना है। अब देखिए इस पाठ में दिए हुए कुछ शब्दार्थ हैं, इनको आपको याद करना है। चतुर मीन्स चालाक, अध्ययन मीन्स पढ़ाई, अकस्मात मीन्स अचानक, कन्या मीन्स लड़की, अचल मीन्स स्थाई, अतिरिक्त मीन्स अलग, चढ़ाई करना, आक्रमण करना, धुन का पक्का लगनशील, होनहार मीन्स काबिल, सूझबूझ मीन्स चतुराई, दंड मीन्स सजा, प्रशंसा मीन्स बड़ाई, विशाल मीन्स बड़ा, निष्ठा मीन्स आस्था या फिर श्रद्धा। अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं, इनको आपको कॉपी में लिखना है और याद भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, राजा के प्रश्नों को किसने हल किया। अगर आपने पाठ को ध्यान से पढ़ा है तो आप इनके उत्तर आसानी से दे सकते हो। तो आंसर है राजा के प्रश्नों को बंदी मंत्री ने हल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेठ ने पहली बार स्वप्न की बात बालक से कब पूछी। आंसर, स्वप्न देखने के अगले दिन सेठ ने पहली बार स्वप्न की बात बालक से पूछी। राजा ने मंत्री से कितने प्रश्न पूछे। तो आंसर, राजा ने मंत्री से 3 प्रश्न पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वप्न का बालक पर क्या असर हुआ। आंसर है स्वप्न देखने के बाद बालक दृढ़ निश्चयी होकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़के का स्वभाव कैसा था। आंसर है लड़के का स्वभाव दृढ़ निश्चय, लगन व निष्ठा से भरा था। यहाँ कुछ अन्य प्रश्न भी दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, जमींदार ने बालक से क्या कहा। आंसर, जमींदार ने बालक से कहा कि लड़के, या तो तू मुझे अपने स्वप्न की बात बता दे, अन्यथा आज ही मैं तुझे अपने यहाँ से
हटा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा मंत्री से अपनी कन्या का विवाह क्यों करना चाहता था? आंसर है, मंत्री की सूझबूझ और चतुराई से प्रभावित होकर राजा मंत्री से अपनी कन्या का विवाह करना चाहता था। अगला प्रश्न, मंत्री राजा ने स्वप्न में क्या देखा था? आंसर है, मंत्री राजा ने स्वप्न में देखा था कि वह विशाल महल के सुसज्जित कक्ष में पलंग पर लेटा हुआ है। उसकी पत्नी उसके पास बैठी थी। कई नौकर उनकी सेवा में लगे हुए थे। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, मंत्री को अपनी सूझबूझ और चतुराई का क्या लाभ हुआ? तो आंसर, मंत्री को अपनी सूझबूझ और चतुराई से प्रभावित होकर पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया। इस राजा से भी उसे आधा राज्य तथा बहुत सारी चल और अचल संपत्ति मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ऐसा सपना आपको आया होता तो आप किसी को बताते या नहीं? यदि नहीं तो क्यों? आंसर दीजिए। तो इसका आंसर आप अपने मन से भी लिख सकते हो और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ के याद कर सकते हो। यदि ऐसा सपना हमको आया होता तो हम किसी को नहीं बताते और निष्ठापूर्वक कार्य करते हुए उस स्वप्न को सफल होने की दिशा में प्रयास करते। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने से स्वप्न साकार हो जाते हैं। इसलिए हमें किसी भी काम के बारे में ज़्यादा किसी को बताना नहीं चाहिए और अपने काम को लगातार करते रहना चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सभी प्रश्नों के उत्तर याद। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।